हेलो एवरीवन, मैं मिस एसवी आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू में वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास की फुल एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको 300 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगी और हर एक क्वेश्चन से हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ को। और डेली आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एम ऑफ अ लेंस। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपको बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लेंस से पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो मैग्निफिकेशन होता है मिरर के लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है m = -h अपॉन में h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये माइनस में आते हैं, इसी को ही हम लिखते हैं -v/u। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए? ये आपका फॉर्मूला है मिरर के लिए। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि बताइए लेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, तो लेंस के लिए आपको इस माइनस की जगह पे कर देना है प्लस, यानी कि m = h अपॉन में h, और यही हो जाता है v अपॉन में u। यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला है पॉजिटिव वाला, ये किसके लिए है? ये है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के लिए। और मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अगर आपसे सपोज यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। क्लियर? तो अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो v/u, यही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका फॉर्मूला किसका है? मिरर का फॉर्मूला है। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज हियर एफ, एफ क्या है यहाँ पर? तो एफ है फोकस, फोकल लेंथ, u है इमेज डिस्टेंस, सॉरी v है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? अगर यहाँ पर मिरर ना होके हो जाता लेंस, तो लेंस के लिए बिल्कुल सेम टू सेम आपको फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ पर प्लस की जगह आपको लगा देना है माइनस, यानी कि v - u। और इसको आप याद कैसे रखेंगे? क्या पता आपने गलती से u पहले लगा दिया v बाद में, तो आप इसको ऐसे याद रखो u व्यू व्यू व्यू, जैसे बोलते हैं ना व्यू दिखना, व्यू। तो व्यू याद रखोगे, जिससे आपको याद रहेगा v और u। पहले v लिखोगे देन उसके बाद u लिखोगे, f तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। क्लियर? इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगी जिसके थ्रू आप इनको लर्न रख सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि मिरर का फॉर्मूला, वैसे ही लेंस का, तो लेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि व्यू याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में लगा देना ओनली माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता? ये बन जाता हमारा मिरर का फॉर्मूला। क्लियर? देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्राइमरी कलर। इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है? अगर मैं आपसे बात करूं कि प्राइमरी कलर होते कितने हैं, प्राइमरी कलर होते हैं आपके 3। कितने होते हैं? 3 प्राइमरी कलर होते हैं। और ये प्राइमरी कलर है कौन कौन से? एक तो है ब्लू, एक है ग्रीन और एक है रेड। ये तीनों है प्राइमरी कलर। अगर बात करें कि भाई प्राइमरी कलर होते कौन से हैं, तो प्राइमरी कलर हम उन कलरों को कहते हैं जिनके थ्रू हम और ज्यादा कलर बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है कि रेड में अगर आप ग्रीन कलर मिला दो तो ब्लैक बन जाता है, या रेड में ब्लू मिला दे तो भी ब्लैक बन जाता है। रेड कलर में अगर आप येलो कलर मिक्स कर दें तो वो कौन सा कलर बन जाता है? वो बन जाता है ऑरेंज कलर। तो यानी कि प्राइमरी कलर वो कलर होते हैं जो स्टार्टिंग फेजेस के कलर होते हैं, जिनसे आप और कलर्स को बना सकते हैं। तो ये तीनों ब्लू, ग्रीन, रेड, ये तीनों ही प्राइमरी कलर है। बट अगर बात करें व्हाइट की, तो व्हाइट इज नॉट प्राइमरी कलर। अगर मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बताऊं कि जो 7 कलर हमारे रेनबो में बनते हैं, वो सारे अगर हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें व्हाइट लाइट मिल जाएगी। ये चीजें अभी आगे क्वेश्चन आएंगे, वहां पर मैं आपको डिस्कस करती हूँ। देन आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड फोकस। फोकस एंड रेडियस और कर्वेचर का आपको बताना है यहाँ पर रिलेशन। तो इसके रिलेशन के लिए मैं आपको बताती हूँ जरा एक ट्रिक। कैसे? देखो जो आपका क्या बोला है इसने कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का रिलेशन बताना है। अगर मैं आपसे बोलूँ ये क्या है? ये है एक सर्कल। आपको पता है जो हमारे मिरर होते हैं, अगर हम इसको बाहर से पॉलिश कर लें और अंदर से देखेंगे तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा इतना कट करने के बाद?
देखिए हमने इसको क्या कर दिया, इतना कट कर दिया, यहाँ से ऐसे करके इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने के बाद आप ये देख रहे हैं ये कौन सा लेंस, कौन सा मिरर है ये, आप कहेंगे बाहर से पॉलिश है, अंदर से देख सकते हैं, यानी कि ये कौन सा मिरर है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। अगर इसमें अंदर से पॉलिश होती तो ये हो जाता कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, बट ये कैसा है, कॉनकेव है। क्लियर। चलो, जब ये सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिल्कुल होगा। अगर बात करें, अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एक रेडियस भी होगी, बिल्कुल होगी। तो जो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर होता है एक पोल, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में लाई करता है कौन, फोकस। तो अगर बात करें कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1f होती है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये भी f होती है, यानी कि फोकल लेंथ जिसको कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो रेडियस है वो इक्वल टू क्या है, 2f के बराबर है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेडियस इक्वल टू 2f है। क्या है, 2f है। अगर आपको यहाँ से f की वैल्यू पूछ ले तो आप क्या करोगे, f इज इक्वल टू r/2। तो आप यहाँ से मैच कर लो कि कौन सा आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन में राइट दिख रहा है। क्या r इज इक्वल टू 2f है, r इज इक्वल टू 2f है, r इज इक्वल टू 4f है, f है, बट लेकिन हमें चाहिए r इज इक्वल टू 2f, क्योंकि रेडियस जो है इक्वल टू 2f के बराबर है, बिल्कुल सही। या अगर आपको ये ऑप्शन ना दिखता और आपको ऑप्शन कुछ ऐसा दिखता, f इज इक्वल टू r/2, तो भी आप करेक्ट कर देते, बट यहाँ देखो r इज इक्वल टू f/2 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। सपोज यहाँ पर r की जगह होता f इज इक्वल टू, यहाँ होता r/2, तब ये ठीक था। यहाँ पे अगर मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाना चाहूँगी, बताइए एक आपका क्या कहते हैं, किसी सर्कल की जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ बताओ। तो आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, यानी कि यही क्या है, हमारी फोकल लेंथ है, बिल्कुल करेक्ट। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मिरर यूज बाय अ ड्राइवर टू व्यू अ रियर साइड। देखो कह रहा है कि ड्राइवर के थ्रू कौन से मिरर का यूज करा जाता है। आपने देखे ऑटो, बाइक वगैरह जो भी है, तो उनके साइड में ना मिरर लगे होते हैं, ठीक है। तो उस मिरर, वो जो देखने के लिए पीछे की चीजों को कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उस मिरर में कौन सा वाला मिरर यूज होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ डेंजर, डेंजर का कलर कौन सा है। तो याद रखिए डेंजर का कलर होता है रेड, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि रेड होता है। देन सेकंड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि रेड कलर डेंजर कलर क्यों माना जाता है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मान लेते हैं रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो सबसे कम स्कैटर्ड करता है। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि फैलना, फैलता कम है वो कलर। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो स्कैटर्ड कम करेगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो स्कैटर्ड सबसे ज्यादा करेगा। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। अगर मैं पूछूं वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है ब्लू या फिर वॉयलेट कलर की, जैसा हमारा स्काई होता है, ठीक है। तो हमारा कलर जो स्काई है वो कैसे कलर का होता है, ब्लू। तो मैंने बताया ब्लू कलर या वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम, इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करता है। स्कैटर्ड की टेंडेंसी, यानी कि देखो एक पार्टिकल है, इसके ऊपर अगर ये वॉयलेट या ब्लू कलर की लाइट पड़ेगी तो ऐसे करके फैल जाएगी चारों डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी कि फैल गई तो हमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर दिखने लग जाएगा। तो जो ब्लू कलर की जो स्कैटर्ड करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हमें स्काई कैसे दिखता है, ब्लू। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इसी बेसिस पे। चलो, मेन हमारा क्वेश्चन ये था कि रेड कलर को डेंजर कलर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो रेड कलर है उसकी स्कैटर्ड नहीं होता, वो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हम दूर से ही इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस आर ऑलवेज, कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसी इमेज बनती है, तो इसमें हमेशा बनती है वर्चुअल इमेज। अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है। तो प्लेन मिरर मतलब ऐसा मिरर होता होगा। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप के मिरर हमारे होते हैं, तो आप आंसर दोगे 3 टाइप्स के मिरर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है आपका
कॉनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब आप कहेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो देख रखा है, बट प्लेन मिरर कहाँ होता है? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हम डेली लाइफ में मिरर यूज करते हैं अपने घर में, वो मिरर ही प्लेन मिरर होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता है ये जो सर्कल होता है ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ये जो सर्कल है ऐसे करके कंप्लीट होगा, इसमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और रेडियस का हाफ ही कौन होता है? फोकल लेंथ होता है, ठीक है। बट लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो आपको सीधा दिख रहा है, तो इसका यानी कि सर्कल पता नहीं कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, हमें नहीं पता। तो अगर उसकी बात करें तो हमें नहीं पता इसका फोकल लेंथ कितनी होगी, तो इसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं कितनी होगी? इन्फिनिटी। जीरो नहीं होगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है क्या? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कि हमें नहीं पता वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन आपको बतानी है, तो प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन होते हैं +1। यही आपका राइट आंसर है। और आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।